द्वारा एक फर्जी आईपीएस को पकड़ा है जो महिलाओं से चैट करके खुद को आईपीएस बताकर ठगी करता था। फर्जी आईपीएस बनकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर जालसाज को साइबर पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी अपने आप को 2020 बैच का आईपीएस बताता था। आरोपी ज्यादातर महिलाओं को अपना निशाना बनाया करता था। दरअसल बाहरी दिल्ली पुलिस के डीसीपी हरेंद्र कुमार ने जानकारी देते बताया कि बीते दिनों दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से दोस्ती कर अपनी मां की बीमारी का हवाला देकर 25,000 मांगे। बाद में जब महिला डॉक्टर ने पैसे वापस मांगे तो उस डॉक्टर को जवाब देना बंद कर दिया, जिसके बाद महिला डॉक्टर ने इसकी शिकायत साइबर पुलिस को की। शिकायत के आधार पर जब पुलिस पड़ताल शुरू की तब जाकर आरोपी की वास्तविकता का खुलासा हुआ। पुलिस ने टेक्निकल सर्विस लाइन्स और अपनी लोकल इनपुट की मदद से आरोपी को ग्वालियर से धर दबोचा है, जिसकी पहचान विकास यादव के रूप में हुई है। डीसीपी ने खुलासा किया है कि आरोपी पर पहले भी ग्वालियर में कई मामले दर्ज हैं। भारत भूषण, दिल्ली समाचार 24। आउटर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस के पुलिस स्टेशन साइबर ने एक ऐसे शख्स को ग्वालियर से गिरफ्तार किया है जिसने सोशल मीडिया पर अपना प्रोफाइल 2020 बैच के 460 रैंक होल्डर आईपीएस ऑफिसर के तौर पर डाला हुआ था और अपनी क्वालिफिकेशन को भी आईटीआई ग्वालियर से, जहां उसने वेल्डिंग की ट्रेनिंग ली थी, उसको चेंज करके आईआईटी कानपुर का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोफाइल डाला हुआ था। इसका बैकग्राउंड ये है कि 30 वर्ष का यह शख्स करीब 2 साल तक मुखर्जी नगर में एक रेस्टोरेंट में काम करता था, जिसके सामने दृष्टि इंस्टीट्यूट और भी कई सारे इंस्टीट्यूट जहां सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है, कोचिंग दी जाती है, वहां पे काम करता रहा। और जो कैंडिडेट्स, जो एस्पिरेंट्स वहां पे आते थे, उनसे बातचीत से काफ़ी इसको आइडिया लगा कि इस तरह से वो अपने प्रोफाइल को चेंज कर सकता है। और 2020 में विकास नाम के एक ऑफिसर का सिलेक्शन हुआ था सिविल सर्विसेज में, आईपीएस रैंक आई थी। उस नाम से इसने अपना फेक इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल बनाया और जैसे ही इस तरह का प्रोफाइल जो काफ़ी इम्प्रेसिव था, बीइंग आईआईटी कानपुर ग्रेजुएट एंड देन 460 रैंक होल्डर आईपीएस ऑफिसर, शुरुआत में इसने अपना कैडर आगमुट दिया था। बाद में जब कंप्लेंट हुई, इनफैक्ट आगमुट कैडर के ऑफिसर ने कंप्लेंट की कि उसके रैंक को मिसयूज किया जा रहा है, तब इसने प्रोफाइल में, आप देखेंगे अभी भी लिंक अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, उसमें यूपी कैडर का ऑफिसर बताया हुआ है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हमारे यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल की एक महिला डॉक्टर ने कंप्लेंट की थी कि इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए उनके पास मैसेजेस आए थे, जहाँ पे प्रोफाइल देखने के बाद और फिर फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट होने के बाद उनका बातचीत इस शख्स से हुआ था, जिसका नाम विकास गौतम है। कुछ महीनों के बाद उसने अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए 25,000 रुपये मांगे थे, जो फ़ोन पे इन्होंने ट्रांसफ़र भी कर दिया था। बाद में जब इन्होंने पैसे वापस मांगे तो किसकी तरफ से कोई स्पष्ट रिस्पॉन्स नहीं आया, तब इन्हें कुछ डाउट हुआ और हमारे यहाँ साइबर में जब उन्होंने कंप्लेंट की तो उस प्रोफाइल को देख के, जो मोबाइल नंबर उसमें अवेलेबल थे उसको देख के और साथ ही बैकग्राउंड चेक करके जो रैंकिंग या क्वालिफिकेशन दी गई थी, उनसे हमें ये आइडिया लगा कि ये व्यक्ति ग्वालियर में मौजूद है और वहाँ से इस तरह का ये, और ये 8वीं तक पढ़ा है, उसके बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी थी। सर पहले भी कोई मामला हुआ था? जैसा मैंने बताया, ग्वालियर में एक केस दर्ज है, मई में दर्ज हुआ था। वो भी इसी सेम मॉडस ऑपरेंडी। जैसे कि ये फ्रॉड करना है, इसका काम मतलब जो टीचिंग करना है। जी। ये काम रिकवरी क्या कहते हैं? रिकवरी, इसके सारे अकाउंट्स हमें मिल गए हैं जिसमें मनी ट्रांसफ़र हुए हैं फ़ोन पे के। इसके मोबाइल फ़ोन है जिसमें इनकी प्रोफाइलिंग है, इसकी मेल आईडी जिसे लॉगिन करता रहा है, वो सारे टेक्निकल एविडेंस और साइबर एविडेंस हैं हमारे पास। बैंक अकाउंट्स हमने फ्रीज कर दिए हैं, उनसे भी हम डिटेल ले रहे हैं कि उनके ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ से हो सकता है। कुछ और कंप्लेनेंट मिले हमें जिनके पैसे उनके अकाउंट में आए हैं। अभी तक शादी का झांसा वाला कोई कंप्लेंट हमारे पास तो नहीं आया है। इनफैक्ट हमारी जो कंप्लेनेंट है उनसे मैंने बात की थी तो उनका यही कहना था कि फ़ोन पे ही बात होती थी। 1-2 बार वो दिल्ली आया था तो मिला भी था, लेकिन मैरिज का ऐसा कोई प्रपोजल नहीं था। इसके अलावा कोई इसके साथ और कोई इन्वॉल्व हो जाती ला सकता?
नहीं, ये अकेला है क्योंकि प्रोफाइल खुद बनाया था इसने और लोगों से बात भी खुद ही करता था। अकाउंट इसके अपने हैं, मैरिड है, फैमिली है, ग्वालियर में साथ ही रहती है। तो सर जैसे आप बता रहे हैं यूपी के कई अधिकारियों से मिलता था गाजियाबाद में कराया आपके भी, तो उनको भी ये अधिकारी बन के ही मिलता था? उनको भी अधिकारी बन के, अदरवाइज कोई अधिकारी क्यों इंटरटेन करेगा? वहाँ पे यही कहता था कि मेरा अभी सिलेक्शन हुआ आईपीएस में, मैं अभी प्रोबेशनर हूँ, तो हमारे पास भी कोई अगर ऑफिसर आता है नया नया तो बीइंग अ न्यू रिक्रूट अभी इंटरटेन देम। उसके बाद जब प्रोफाइल में डिटेल में जाते हैं तब थोड़ा डाउट हो सकता है, बट इनिशियली अगर कोई मिलने आता है तो इस तरीके के काम कराए यूपी में अधिकारी को कौन करते? छोटे मोटे झगड़े में किसी की पैरवी कर दी या किसी का कोई मामला दर्ज नहीं हो रहा है या कहीं सुनवाई ठीक से नहीं हो रही है तो उसमें ये रिक्वेस्ट करके कि मेरा जानने वाला, हाँ, उनसे पैसे भी लिए हैं, पैसे के लिए ही सिफारिश की थी। तो दिल्ली में कोई कंप्लेंट है ऐसी कि इसने किसी अधिकारी को रिक्वेस्ट की हो और उसने कुछ काम किया? अधिकारी का रिक्वेस्ट नहीं है, बट लेकिन दिल्ली में हमारे पास ये कंप्लेंट है जिसमें आईपीएस 460 रैंक का जो विकास नाम के अधिकारी का यूज़ किया है इसने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, वो कंप्लेंट हमारे पास है, वो केस हमारे पास है। 50 विक्टिम आप बता रही हैं, ये कितने राज्यों में? मोस्टली यूपी, एमपी, दिल्ली के हैं। थैंक यू सर। गाजिया